मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी का ये वीडियो एक डेमो वीडियो है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जीन टू जीन कंसेप्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, क्योंकि पैथोलॉजी में आप लोग जो ओवरऑल काम कर रहे हैं वो प्योरली जो डिजीज और डिजीज के कॉजल एजेंट उस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका लेवल है, जो आपका सिलेबस है, उसमें मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी भी है। प्लांट पैथोलॉजी की इस ओवरऑल जो वीडियो है जो हम आई गुरु जी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें लगभग इस तरह से 9 वीडियो हैं, जो कि अभी बढ़कर लगभग 12 वीडियो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक्स, जिसमें कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, रस्ट क्या होता है ना, एर्गोट कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ है। प्लांट पैथोलॉजी 1 2 3 4 में जो कॉजल एजेंट है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में बात की हुई है, कंट्रोलिंग एजेंट्स के बारे में बात की हुई है, और मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी में जीन लेवल पर हमने बात की है। तो ये जो आगे आप वीडियो देख रहे हैं वो प्योरली जीन टू जीन कंसेप्ट और जो अलग अलग चीज़ें होती है उसके बारे में। मेरा जो जीन टू जीन कॉन्सेप्ट जो मिस्टर फ्लोर ने दिया था सबसे पहली बार लिनसीड रस्ट के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे वापस आऊंगा। उन्होंने जो ओवरऑल आजकल का जो ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि रेजिस्टेंस जो है वो दो डोमिनेंट जीन से गवर्न होता है, एन जीन एंड पी जीन। ठीक है। और वायरुलेंस जो है वो ओवरऑल कैपिटल ए का जो रेसेसिव वर्जन है उससे डिसाइड होती है। अब यहाँ इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए अगर डोमिनेंट जीन दो के बारे में बात की जा रही है तो एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि अगर रेजिस्टेंस किसी कैपिटल पी की वजह से आ रहा है प्लांट में, ध्यान दीजिएगा, ये वाला मामला है होस्ट का। तो पैथोजन के अंदर ए स्मॉल पी होना चाहिए। ए पी स्मॉल ए पी होना चाहिए। जरा दोबारा से देखते हैं। मेरे पास कोई जीन है कैपिटल पी, जो कि रेजिस्टेंस जीन है। इससे ओवरकम करने के लिए प्लांट का जो पैथोजन है उसके पास एक वायरुलेंस का जीन होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए ऐसा। अगर मैंने कहा नहीं नहीं इसके पास कैपिटल एन है, तो इसके पास वायरुलेंस का जीन ऐसा होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। अगर ऐसा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कैपिटल एन है और यहां पर भी कैपिटल एन है, तो ये कहेगा नहीं यार, लो आप तो रेजिस्टेंस ले लो। ये ससेप्टेबल है, ये ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब दे हैव ओवरकम फ्रॉम द रेजिस्टेंस। इस चीज को पहले मॉडल के सेंस में समझते हैं कि जो मैंने बोला है, क्योंकि बेसिकली कंपेटिबिलिटी मॉडल को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पैथोजन है, उसने ए वायरुलेंस कैपिटल ए जीन का प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। ए वायरुलेंस, और ये R1 जो कि रिसेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है होस्ट के पास से उस तक गया, और यहाँ तक जाने के बाद इसने जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन थी उसको चालू कर दिया, तो इससे होस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। आपने कहा हाँ जी हाँ, दिस इज माय कंडीशन नंबर 1। हमने दूसरी कंडीशन ली कि ए वायरुलेंस वाला जो प्रोडक्ट है जिसको हमने A1 बोला है, वो यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद इसको पता चला कि यार यहाँ पर तो मुझे रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं। होस्ट के पास इस प्रकार का कोई रिसेप्टर है ही नहीं जो इस एलिसिटर को रिस्पॉन्ड कर सके और डिफेंस मैकेनिज्म पैदा कर सके। तो ये जो होस्ट है ये बेचारा कमजोर पैदा होगा, इसको आप कहोगे ससेप्टेबल। तीसरा मॉडल हमने कहा कि भाई जो यहाँ है ये वायरुलेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कैपिटल ए वायरुलेंस को बताता है, स्मॉल ए वायरुलेंस को बताता है। ये यहाँ गया, यहाँ इसने देखा कि यार इस जगह पर तो प्रॉपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन ये रिसेप्टर इसका स्वागत नहीं कर रहा है। तो R1 जो एनकोडेड रिसेप्टर्स है वो क्या कर रहा है, उसको वायरुलेंस वाले सिस्टम को पकड़ के रिस्पॉन्स पैदा नहीं कर रहा। तो ये आर होने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है तो ये कहेगा भैया मैं तो आऊंगा और हमला करूंगा प्रॉपरली, मैं इसको नहीं जानता, आई डोंट नो हु इज दिस। चलो, ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये बात भी समझ में आई। चौथा जो केस लिया वो लिया हमने स्मॉल ए स्मॉल आर का, और उसमें हम कह रहे हैं कि पैथोजन जो है वो किसी एलिसिटर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि ए वायरुलेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और यहाँ होस्ट के पास रिसेप्टर भी नहीं है, तो इसके तो मजे हो गए। जब चाहे अंदर घुसेगा और जितना चाहे डिस्ट्रक्शन करता जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई सिग्नलिंग करने वाला है ही नहीं। इस चीज को हम एक डबल मॉडल से भी समझते हैं, इस पूरी कहानी को। हमने कहा कि देर आर टू जीन्स R1 R2, जो जीनोटाइप के सेंस में ले लेते हैं। R1 R2 आपके रिसेप्टर्स उपलब्ध है संपूर्ण रूप से, और ए वायरुलेंट फैक्टर यहाँ पर आए, इनको इन्होंने रिसीव किया और प्रॉपर रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। आपने कहा हाँ यार बात सही है। फिर हमने कहा R1 R2 दोनों दो रिसेप्टर्स हैं, और ये आपके ए वायरुलेंट फैक्टर हैं। इस ए वायरुलेंट फैक्टर का स्वागत करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो बीमारी करूंगा ही नहीं, तेरे पास रिसेप्टर नहीं भी है तो चलेगा।
और इसने कहा मेरे लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। माइनस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और प्लस का मतलब होगा ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। फिर तीसरा केस हुआ। तीसरे केस ने कहा मेरे पास रिसेप्टर है और तुम्हारे पास ए वायरुलेंस का जीन है, आओ हम साथ बैठे रेजिस्टेंस पैदा करें। इसने कहा मेरे पास ए वायरुलेंस है, तेरे पास रिसेप्टर नहीं भी है, तब भी मैं तो रेजिस्टेंस ही रखूंगा। इसने कहा ठीक है भाई। यहां पर इसने कहा मेरे पास कोई रिसेप्टर है ही नहीं, मेरे पास किसी भी तरीके की सिग्नलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए रिसेप्टर है ही नहीं। रेसेसिव का मतलब ए वायरुलेंट जीन ने कहा यार फिर मैं आ भी जाऊंगा तो मैं कर क्या लूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मामला क्या बनेगा? ससेप्टिबिलिटी का। दोबारा से आता है। अब की बार इसने कहा मैं हेटेरोजाइगस हूँ, मेरे पास ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, और टू वाली बात है। यहां पर आऊंगा तो ये तो मेरा वायरुलेंस फैक्टर है, और वायरुलेंस फैक्टर का स्वागत करने के लिए तेने यहाँ कोई तेरा जो रिसेप्टर है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है ओवरऑल। ठीक है। तो और दूसरा ये वाला जो फैक्टर है इसका स्वागत करने के लिए बैठा है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी? आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। और ये जो वायरुलेंस फैक्टर है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे स्मॉल ए वन ए टू, कैपिटल ए टू, और स्मॉल R1 कैपिटल R2। तो स्मॉल A1 R1, यहाँ मामला क्या है? इसका रिसीव करने वाला ही नहीं है कोई भी, कोई रिसीव नहीं कर रहा है इसको। ये प्रॉपर रिसीव कर रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। अब जो समझने वाली बात है वो इस तीसरे केस में है। यहां से आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये जो चीज लगाई मैंने तीसरे, अब तीसरे केस पे हम फोकस करेंगे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। हम तीसरे केस पे फोकस कर रहे हैं, और इस तीसरे केस को फोकस करने का जो कंसेप्ट है वो ये कि दिस इज द स्मॉल ए कैपिटल A2। आपने कहा हाँ, ये यहां गया, और इसकी जो वायरुलेंस है या इसका जो रेजिस्टेंस है इसकी वायरुलेंस से खत्म हो गया। यहां पर मामला क्या हो गया? ये आराम से हमला कर जाएगा। स्मॉल ए कैपिटल R1 आराम से हमला करेगा। ये आपका वायरुलेंस है, और यहां पर तो इसका रेजिस्टेंस के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये मामला क्या हो गया? ससेप्टिबल। ध्यान से देखो, मैंने एक लाइन लिखी थी यहां पर अभी कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल पी जीन कैन बी ओवरकम बाय द पैथोटाइप, जिसमें कि ये वाला मामला हो, और ऐसा ही कुछ है। इसको मैं इस वाले टेबल को मैं आगे लेने वाला हूँ। यहाँ मैंने ये लिया है स्मॉल ए, और यहाँ पर स्मॉल आर। देखो ध्यान से, ससेप्टिबल होगा। फिर वापस आओ, ससेप्टिबिलिटी पे पहले बात कर लें। कैपिटल ए स्मॉल A2, स्मॉल A2 किससे मैच कर गया? ये वाला। यानी कि इस डोमिनेंस को ओवरकम किया जा सकता है इस रेसेसिवनेस से, जिसको हम वायरुलेंस बोल रहे हैं। यहाँ पर मामला क्या हो गया? ससेप्टिबल। इसका ठीक उल्टा वाला रेजिस्टेंस होगा, और इसको आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है। ये वाला मामला तो क्या हो गया? प्रॉपरली आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, दो जीन्स के बारे में बात हो रही है। जरा इस जगह पर इस टेबल को भी देखेंगे। ठीक है। इट इज स्मॉल पी जो कि आपका शुद्ध रूप से रेसेसिव दिखा रहा है होस्ट के रेजिस्टेंस के बारे में। और होस्ट का रेजिस्टेंस अगर इस तरह से शुद्ध रूप से रेसेसिव हो, तो पैथोजन का कोई सा भी टाइप हो आएगा, हमला करेगा और जीत जाएगा, जंग जंग जीत जाएगा। तो क्या बोलोगे? ससेप्टिबिलिटी। दिस इज स्मॉल एन एंड दिस इज द कैपिटल पी। कैपिटल पी से ओवरकम कैसे किया जा सकता है? आपने कहा यहाँ पर स्मॉल ए पी जैसा कुछ होना चाहिए, तब जाकर इस ससेप्टेबिलिटी से ओवरकम कर पाएगा। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन होगा तो ओवरकम नहीं कर पाएगा। आपने कहा हाँ। यहां पर चले आओ, पैथोजन के केस में ये तो ओवरकम हो गया, और ये वाला जो मामला है इसको रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं इधर की तरफ, और रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं, तो मामला क्या हो गया? रेजिस्टेंट। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपके किस में आएंगे? रेजिस्टेंस में। ध्यान से देखो, मैंने वही वाला किया है, पहले वाला ही। स्मॉल एन यहाँ पर ले आओ, ये वाला मामला तो प्योरली ससेप्टेबल होगा ही सही। ऐसे ही यहाँ पर जाएं। यहाँ पर हमने कहा जहां पर भी स्मॉल ए होगा, स्मॉल A n वाली जो कंडीशन होगी वो आपकी ससेप्टेबल बनेगी। हमने कहा स्मॉल ए वाली ये दो कंडीशन है जो कि इसके हिसाब से ससेप्टेबल बन जाएगी। इसके बारे में आपको बात करनी नहीं है।
लास्ट वाला केस मैं ले लूं, दोनों को मैंने डोमिनेंट लिया है तो एक ही कॉम्बिनेशन इनको ओवरकम करवा सकता है, और वो है इस तरह का कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन कहाँ है? ये वाला, जो कि इसको ससेप्टेबल बनाता है। बाकी सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर दो जीन्स पर जा रहे हैं तो ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। आप इसको एक पॉलीजेनिक सेंस में देखेंगे पूरा का पूरा। और टेबल को दो तीन बार सुनेंगे, असल में दोनों टेबल, ये दोनों टेबल सेम ही है, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल सेम ही है। मैंने इस आर की जगह यहाँ पर एन और पी लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। एन, इसको स्मॉल एन कर देना, स्मॉल एन पी, कैपिटल एन पी, और स्मॉल एन स्मॉल पी। तो इसी अनुसार ये नंबर चेंज किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। हमारा जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है आई गुरुजी का, वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। नंबर वन रिकॉर्डेड वीडियोस और नंबर टू लाइव सेशंस। रिकॉर्डेड वीडियो का जो कंसेप्ट है वो है सपोर्ट नोट्स पर आधारित, यानी कि जो भी कुछ आप वीडियोस के अंदर देख रहे हो वो प्रिंट के फॉर्म में आपके पास सपोज इस तरीके से नजर आएगा हर चीज़, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोपैथी कर्व है, ये ब्लैंक नोट्स होते हैं। एक क्लासरूम में आपके पास काम होता है चीज़ों को लिखने का। हम कह रहे हैं कि आप लिखने का काम आधा कीजिए, जिससे कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, जो आप नज़रें गड़ाए रखते हैं मोबाइल पर या स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वो आपका कम से कम हो जाए। ये जब आप ये सपोर्ट नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको देते हैं हम लोग, डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अ, थोड़ी सी इसकी नॉमिनल से प्राइजेस होते हैं, क्योंकि कई लोग लेना चाहते हैं, कई लोग लेना नहीं चाहते हैं। सपोर्ट नोट्स पर जब आप काम पूरा कर चुके होते हैं तो बेसिकली यहाँ पर खाली जगह छोड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ खाली जगह छोड़ी हुई है। ये क्लास के साथ साथ आपको लिखना है। क्लास के साथ साथ लिखोगे कैसे? कि जब आपकी क्लास चल रही होगी तो आपने सपोज यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि भैया हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी क्या चीज़ है, और उसके बाद इस हाइड्रोपैथिक कर्व को आप जब पूरा एक्सप्लेन कर चुके होंगे, पूरा लिख चुके होंगे, जैसा कि हमने अपनी स्क्रीन पे लिखा है, तो आप भी अपनी स्क्रीन पर सब कुछ लिख चुके होंगे। ये होता है सपोर्ट नोट्स। फायदा क्या होता है इसका? नंबर वन, लिखने का काम थोड़ा सा कम हो गया। नंबर टू, आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटीज है वो बढ़ गई। आपका सारा का सारा फोकस जो लेक्चर चल रहा है उसको सुनने में लग रहा है और चीज़ों को समझने में लग रहा है। ये होता है सपोर्ट नोट्स। और जो आई गुरुजी वीडियोस हैं उनकी जो यूनिक बात है वो यही है।